बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन को देखेंगे। सबसे पहले वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन अबाउट ए पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, या जिसको हम इन अल्फाज में भी कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। Simple harmonic motion is a special type of vibratory or oscillatory motion. सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक को डिफाइन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position and is always directed towards the mean position. यहाँ पे तारीफ लिखी हुई है, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम मुख्तलिफ मोशन में डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग, मोशन ऑफ ए बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। अगर हम एक m मास के जिस्म को स्प्रिंग के साथ बांधें और हम उसकी हरकत का मुताजा करें, उसकी मोशन का मुताजा करें, तो हमें पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ कि टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन है। मिसाल के तौर पे हम एक m मास का जिस्म लेते हैं और उसको स्प्रिंग के साथ, जिसका एक सरा मजबूती के साथ बंधा हुआ है, और दूसरे सरे पे हम मास बांध के उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम इसको फोर्स लगाकर F फोर्स लगा के इसको हम मूव करवाते हैं एट पॉइंट A, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो x डिस्प्लेसमेंट तक इसने फोर्स लगाई है। और अगर हम इस जिस्म को वहां से अगर हम छोड़ेंगे तो जिस्म जो है वो अपने पीछे की जानिब हरकत करना शुरू करेगा और जिस्म मेन पोजीशन जो वो पोजीशन की तरफ आएगा और यहाँ पे रुकता नहीं है। इनर्शिया की वजह से यहाँ रुक नहीं पाएगा, बल्कि ये इतना ही फासला अंदर की तरफ, यहाँ तक अंदर की तरफ आ जाता है, m पोजीशन x फासले तक अंदर की तरफ आ जाता है। और ये a है, अगर हम इसको b तस्वर कर लें तो ये अपनी सारी की सारी हरकत को a और b, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं a और b, इनके दरमियान अपनी हरकत को जारी रखता है। लेकिन अगर हम तारीफ पे नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि हमने कहा है कि the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। यानी ये F directly proportional है माइनस x के, F अगर प्रोपोर्शन की अलामत को इक्वलिटी में ले आए तो माइनस kx, माइनस मनफी। The negative sign indicates the direction of displacement is towards the mean position. According to the Hooke's law, F is equal to minus kx। Hooke's law, Hooke's का कानून हमें ये कहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 9th में बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ है
कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पे हुक्स लॉ का जिक्र किया गया है, यानी कि क्योंकि हमने स्प्रिंग इस्तेमाल किया है इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे हुक्स लॉ के मुतालिक हुक का हवाला दिया है। हुक का कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेस जब किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाई जाए तो उसमें स्ट्रेन पैदा होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब हम इसको अगर आगे लेके चलें तो इसमें अगर इस k की वैल्यू निकाली जाए तो k बराबर होता है x को इसके नीचे ले आएंगे f के, तो k बराबर होगा माइनस f ओवर x। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू depends upon the stiffness of the spring If the spring is stiff, then the value of k is greater. If the spring is soft, the value of k is less. और हम न्यूटन के दूसरे कानून से हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma के, और अगर हम इसकी जगह पे F की जगह पे ma को रखें, इस F की कीमत को यहाँ पे रखें तो k बराबर होगा माइनस m a ओवर x, और a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m x, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस x के। इसकी एक दूसरी तारीफ भी है, इसकी दूसरी the acceleration of the mass attached to a spring is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed toward the mean position. माइनस इसमें एक और बात भी है कि स्प्रिंग को जब हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये पीछे की जानिब आता है। वो कौन सी कुव्वत है जो उसे पीछे की जानिब स्प्रिंग को ले आती है? वो है रिस्टोरिंग फोर्स, बहाल कुन कुव्वत। जो जहाँ पे हम कुव्वत लगा के इसको x डिस्प्लेसमेंट तक ले गए हैं और छोड़ते हैं तो जिस्म a और b के दरमियान अपनी हरकत को जारी रखता है, तो इसमें वो जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स बहाल कुन कुव्वत की वजह से जिस्म अपने वो मकाम की तरफ आता है, लेकिन वो मकाम पे ठहर नहीं सकता और जिस्म जो है b मकाम की तरफ चला जाता है इनर्शिया की वजह से। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे मैंने लिख दी है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम बहाल कुन कुव्वत कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसका थोड़ा सा इसका मुताला कर लें, हम देखेंगे कि हम ये देखते हैं तो एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी के पी और इनका जिक्र यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, अगर हम यहाँ पे इसको देख लें यहाँ अगर हम इसको देखें तो ये जिस्म जो है इन दो मकामात के दरमियान हरकत करता रहता है। यहाँ से ये मकाम को जब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जिस्म पीछे की जानिब अपनी हरकत को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो पीछे की जानिब आता है, वो मकाम पर इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता
और मकाम बी की तरफ चला जाता है। ऐसा ऐसा मकाम बी तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो हरकत है वो कम हो जाती है और इसमें रिस्टोरेंट फोर्स बाहर जाने की वजह से ये जो पीछे की जाने फिर अपनी हरकत को बार बार इसी दो मकामात पे रिपीट करता है। तो ये रिपीट करना का अमल जो है ये वही है कि जो हमने वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन के मुताबिक कहा था, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन अबाउट इज कॉल्ड टू। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्पेशल किस्म की ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है और ये इसका जो मसावात है वो A is directly proportional to minus x minus indicates the acceleration is toward the mean position or directed toward the mean position। ये आज का हमारा लेक्चर था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद विज़ात के साथ अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक में विज़ात के साथ पढ़ेंगे और कल आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।